गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जीके क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त 2023 के। अगस्त के करंट अफेयर्स पर मैं एक पार्ट बना चुका हूं और ये सेकंड और कंक्लूडिंग पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूं और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी अगस्त 2023 के चुनिंदा और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इससे पहले कि मैं अगस्त के बचे हुए करंट अफेयर्स करूं, मैं आपको पिछली क्लास में पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। मैंने पूछा था कि महात्मा गांधी के साथ भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है और इस प्रधानमंत्री की समाधि का क्या नाम है। उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के द्वितीय प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी समाधि का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बहुत फेमस नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और ये नारा उनकी समाधि पर भी लिखा गया है। और अब चलते हैं अगस्त के करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मद्रास दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। उत्तर है 22 अगस्त को। ये मद्रास शहर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। 1639 में इसी दिन मद्रास पट्टनम शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राजा से खरीदा था। 1947 के बाद ये राज्य और शहर मद्रास के रूप में जाना जाता रहा। 1969 में इस राज्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया और 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। उत्तर है अनवरुल हक कक्कड़ ने। वो पाकिस्तान के सबसे युवा कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, IVF उपचार क्या है और भारत का कौन सा राज्य हाल ही में मुफ्त IVF उपचार देने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर है IVF उपचार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बांझपन या इनफर्टिलिटी का इलाज है और गोवा सरकारी अस्पतालों में इस इलाज को निशुल्क उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम बताइए जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। उत्तर है इसका नाम है प्रबल। इसका निर्माण कानपुर स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी यानी कि स्टेट ओन्ड कंपनी है। इस रिवॉल्वर की रेंज 50 मीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर है R दोराईस्वामी। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये भारतीय सरकार के स्वामित्व में है और वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक शिल्प और कौशल से जुड़े व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है। उत्तर है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना में कारीगरों को कौशल वृद्धि के लिए स्टाइपेंड और रियायती ऋण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। उत्तर है भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना। इस योजना का लक्ष्य महाराष्ट्र के 17 जिलों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आश्रमशालाओं जो आवासीय विद्यालय हैं वहां तक जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर है 19 अगस्त को। इसे विश्व फोटो दिवस के रूप में भी जाना जाता है और ये 2010 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करने जा रहा है। उत्तर है पूर्वी लद्दाख के डेमचोक खंड में। बियारो समुद्र तल से लगभग 19,400 फीट की ऊंचाई पर लिकारू मिगला फोक्चे सड़क का निर्माण करने जा रहा है। ये सड़क 64 किलोमीटर लंबी है और इस सेक्टर के सैन्य चौकियों को जोड़ेगी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा रतन टाटा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तर है उद्योग रत्न पुरस्कार। और रतन टाटा को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा भारत सरकार का पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुके हैं और उन्हें महाराष्ट्र भूषण और असम गौरव सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और ये बीना, कोची और मुंबई में 3 रिफाइनरियां संचालित करता है। और राहुल द्रविड़ के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्हें भारतीय टीम की दीवार या द वॉल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है। उत्तर है स्पेन ने।
ये टूर्नामेंट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। अगला प्रश्न है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? उत्तर है अनाहत सिंह ने, जो भारत की एक टीनेज स्क्वैश प्लेयर हैं और 2022 के कॉमनवेल्थ में 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। वो गर्ल्स कैटेगरी में अंडर 17 में एशिया की टॉप रैंक्ड प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 20 अगस्त को। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असफल हुए रूस के चंद्रमा मिशन का क्या नाम है? उत्तर है लूना 25। ये भारत के चंद्रयान को छोड़े जाने के बाद लॉन्च हुआ था और इसने भारत के चंद्रयान से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था, पर यह क्रैश हो गया। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है सचिन तेंदुलकर को। वो चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता फैलाएंगे। और सचिन तेंदुलकर के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि वो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के तहत हुई थी और इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में और 4 अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए वैधानिक निकाय स्थापित करने वाला तीसरा देश है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली हाइड्रोजन बस किस स्थान पर लॉन्च की गई है? उत्तर है लेह में। ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और इसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा परीक्षण के आधार पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर है तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है और समूह में किन देशों को नए सदस्यों के रूप में जोड़े जाने का निर्णय हुआ है? उत्तर है ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था और ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स देशों ने 1 जनवरी 2024 से अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल करने पर सहमति दी है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम बन गया है? उत्तर है चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 मिशन का लाइव प्रसारण YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है। 23 अगस्त 2023 को हुए प्रसारण ने 80 लाख से अधिक शिखर संवर्ती दर्शकों यानी कि पीक कंकरेंट व्यूअर्स का ध्यान खींचा था। इससे पहले देखा जाने वाला प्रसारण ब्राजील और क्रोएशिया के बीच फीफा विश्व कप 2022 का मैच था, जिसने 61 लाख पीसीवी को आकर्षित किया था। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस ने किस टेनिस दिग्गज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर है राफेल नडाल को, जो पूर्व में टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। वो स्पेन से हैं और उनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई और उस टूर्नामेंट में कौन सा भारतीय खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहा? उत्तर है ये कंपटीशन बाकू अजरबैजान में खेला गया था और भारत के आर प्रज्ञानंद नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से हारकर दूसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, व्हाइट शिपिंग जानकारी क्या है और भारत ने व्हाइट शिपिंग जानकारी के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ मानक संचालन प्रक्रिया या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है व्हाइट शिपिंग सूचना वाणिज्यिक गैर सैन्य सरकारी जहाजों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम जानकारी का आदान प्रदान है। भारत ने इस मामले में फिलीपींस के साथ एसओपी पर हस्ताक्षर किए हैं और यह क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कौन सी भारतीय कलाकृतियां विशेष उपहार के रूप में दी हैं? उत्तर है प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को तेलंगाना की बीदरी, जो कि सुराही की एक जोड़ी है, और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला सेपो मोत्सेपे को नागालैंड शॉल दिया है। और उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग भी उपहार में दी है।
अगला प्रश्न है, अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप पेश किया है? उत्तर है खनन प्रहरी ऐप। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और इस दिन किस महान भारतीय खिलाड़ी का जन्मदिन पड़ता है? उत्तर है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है और भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त को होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई थी और किस भारतीय एथलीट ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय के रूप में इतिहास रचा है? उत्तर है ये हंगरी के बुडापेस्ट में हुई थी और नीरज चोपड़ा 88.17 मीटर भाला फेंककर इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा के अलावा 2 अन्य भारतीयों ने भी जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। उनके नाम है किशोर जैना और डीपी मनु और ये दोनों खिलाड़ी क्रमशः 84.77 और 84.14 मीटर के भाला फेंक के साथ 5वें और 6ठे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है? उत्तर है HS प्रणय ने। वो BWF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। BWF का मतलब है बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष कक्षा 7वीं की NCERT पुस्तकों में किस स्मारक पर एक अध्याय जोड़ा गया है? उत्तर है नेशनल वॉर मेमोरियल या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर। NCERT की पुस्तक में ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स नामक शीर्षक से एक अध्याय शामिल किया गया है। यह युद्ध स्मारक दिल्ली में स्थित है और इसे राष्ट्रीय समर स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्घाटन 2019 में किया गया था और इसे वेब डिजाइन लैब चेन्नई के मुख्य वास्तुकार योगेश चंद्र हासन द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मारक सिक्का जारी किया है? उत्तर है NT रामाराव। वो 1983 से 1995 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वो एक प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता भी थे और उनके शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने BCCI मैचों के लिए 3 साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप 4.2 करोड़ रुपए प्रति मैच में हासिल की है? उत्तर है IDFC फर्स्ट बैंक ने। बैंक और BCCI के बीच 56 मैचों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल ने किस सेलिब्रिटी शेफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर है संजीव कपूर को। वो भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं जिन्हें आतिथ्य क्षेत्र यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? उत्तर है गोपालपुर ओडिशा में। SME समूह और टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एक व्यापक हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए एक साथ आए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय पाकिस्तान में पहली महिला चार्ज डी अफेयर बनी है? उत्तर है गीतिका श्रीवास्तवा। वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी बनी हैं। वो सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है? उत्तर है 26 अगस्त को दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल में प्रियान सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1983 से हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने करियर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने और अपनी गेंदबाजी की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? उत्तर है स्टुअर्ट ब्रॉड। वो इंग्लिश क्रिकेटर हैं और उन्होंने एशेज 2023 के दौरान ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिसेंटली क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जिनकी 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद यूनुस कौन है और वो हाल ही में खबरों में क्यों थे? उत्तर है वो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। वो 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं
और वो खबरों में इसलिए थे क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें टैक्स के रूप में 12 करोड़ टका का भुगतान करने का आदेश दिया है। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की करेंसी टका है। और यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जो कि मैंने पहले किसी वीडियो में पढ़ाया है कि बांग्लादेश की सीमाएं किस भारतीय राज्य को 3 तरफ से घेरती हैं। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है और कौन सा देश हाल ही में यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ है। उत्तर है इसका मुख्यालय पेरिस में है और संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1984 में भ्रष्टाचार के आरोप में यूनेस्को छोड़ दिया था। फिर 2003 में यूएसए इसमें फिर से शामिल हो गया और 2017 में एक बार फिर उसने यूनेस्को छोड़ दिया। और इस बार यूएसए का आरोप था कि यूनेस्को इजराइल विरोधी बायस रखता है। और हाल ही में जिल बाइडेन जो कि यूएस की फर्स्ट लेडी हैं, उन्होंने यूनेस्को के एक समारोह में पेरिस में भाग लिया जो कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में वाशिंगटन की आधिकारिक पुनः प्रवेश का प्रतीक था। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताइए जो दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च करने जा रहा है। उत्तर है स्पेसएक्स। इसे मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है और ये एक शक्तिपूर्ण संचार उपग्रह है जो उड़ान, वाईफाई, समुद्री कनेक्शन और उद्यम नेटवर्क का समर्थन करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर CM राइज स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर है मध्य प्रदेश ने। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 9000 CM राइज स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 10 अगस्त 2023 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन लॉन्च की है। उत्तर है गुजरात ने। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य मानव पशु संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य वन विभाग को शेरों की आवाजाही पर नजर रखने में मदद करना है। इस अवसर पर सिकीरा बेगम द्वारा लिखित द किंग ऑफ जंगल एशियाटिक लायन ऑफ गिर और अरविंद गोस्वामी द्वारा लिखित हूँ गिर नो सावज नामक 2 पुस्तकें भी लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला पूर्णकालिक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर है परमिंदर चोपड़ा को। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC और बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो स्टूडेंट, ये था सेकंड और कंक्लूडिंग पार्ट अगस्त के करंट अफेयर्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।